हमारा आज का संदेश है अपने वचन के द्वारा प्रकट किए गए यीशु। हमारी वर्तमान शिक्षाओं की श्रृंखला में हम यह सीख रहे हैं कि बाइबल को अधिक प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ा जाए और इसका मार्ग है उसे संबंध की दृष्टि से पढ़ना। संबंध की दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है इस जागरूकता के साथ पढ़ना कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं जिसे स्वयं उसी ने हमें दिया है ताकि हम उसे और अधिक पूर्ण रीति से जान सकें। बाइबल 66 पुस्तकों और पत्रियों का एक संग्रह है जो मिलकर परमेश्वर की उस अभिलाषा की कहानी बताती है कि वह एक परिवार चाहता है और यह भी कि उसने यीशु के द्वारा उस परिवार को प्राप्त करने के लिए कितनी महान सीमा तक कार्य किया। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 15 से 17। इन पुस्तकों को परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ताकि वे उसके विषय में तथा उसके परिवार के लिए उद्धार की उसकी योजना के विषय में विशेष सत्य प्रकट करें। प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी प्रकार इस कहानी को आगे बढ़ाती है और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पहली 39 पुस्तकें पुराना नियम उस जाति के इतिहास का अभिलेख है जिसके माध्यम से यीशु इस संसार में आए, अर्थात यहूदी या इस्राएल। अन्य 27 पुस्तकें नया नियम उन लोगों द्वारा लिखी गई जिन्होंने स्वयं यीशु को देखा और उनके साथ जीवन बिताया। इन पुस्तकों में यीशु की सेवकाई, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके पुनरुत्थान का वर्णन है। साथ ही मसीहियों के लिए यह स्पष्ट निर्देश भी है कि हमें किन बातों पर विश्वास करना चाहिए और हमें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं, अर्थात परमेश्वर ने पूर्णतः मनुष्य का स्वरूप धारण किया, परंतु पूर्णतः परमेश्वर होना कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि यीशु परमेश्वर का सबसे स्पष्ट और पूर्ण प्रकाशन है, इसलिए बाइबल को प्रभावशाली ढंग से पढ़ने की शुरुआत नए नियम से करनी चाहिए। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने मनुष्य की देह धारण की और इस संसार में जन्म लिया ताकि वे पाप के लिए बलिदान स्वरूप अपनी जान दे सकें। ऐसा करके उन्होंने उन सभी लोगों के लिए मार्ग खोल दिया जो उन पर विश्वास करते हैं ताकि वे फिर से परमेश्वर के परिवार में पुनर्स्थापित किए जाएं। स्वयं यीशु ने कहा कि पवित्र शास्त्र उसी के विषय में गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39। पवित्र शास्त्र परमेश्वर को प्रकट करने के लिए लिखा गया है कि वह कैसा है और वह क्या करता है। इसका उद्देश्य हमारे भीतर उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करना है ताकि हम उद्धार के लिए उसके पास आए और उस प्रेमपूर्ण संबंध में सहभागी हों जिसके लिए उसने हमारी सृष्टि की है। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। बाइबल को प्रभावशाली ढंग से पढ़ने के 2 मुख्य तरीके हैं। दोनों आवश्यक हैं। पहले तरीके में आप नए नियम की प्रत्येक पुस्तक को आरंभ से अंत तक पढ़ते हैं और यदि संभव हो तो कई बार पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य पवित्र शास्त्र के पाठ से भली भांति परिचित होना है, क्योंकि समझ परिचय से उत्पन्न होती है और परिचय नियमित तथा बार बार पढ़ने से आता है। इस प्रकार के अध्ययन में आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, संदर्भ को समझते हैं और यह पहचानते हैं कि प्रत्येक अलग अलग आयत वास्तव में एक बहुत बड़े और संपूर्ण चित्र का भाग है। दूसरा तरीका है संबंध की दृष्टि से पढ़ना, अर्थात परमेश्वर के लिखित वचन के माध्यम से उससे जुड़ने के उद्देश्य से पढ़ना, क्योंकि वह अपने वचन के द्वारा स्वयं को हमारे सामने प्रकट करता है। इस प्रकार पढ़ने में आपका उद्देश्य केवल किसी अध्याय या पुस्तक को पूरा करना नहीं होता, बल्कि प्रार्थनापूर्वक इस बात पर मनन करना होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उस परमेश्वर पर भी विचार करना होता है जिसने इन वचनों की प्रेरणा दी। आइए संबंध की दृष्टि से पढ़ने का एक उदाहरण देखें। नए नियम की पहली 4 पुस्तकें सुसमाचार उस अद्भुत घटना का वर्णन करती हैं जिसमें यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को और उनके अतिरिक्त स्त्रियों तथा बच्चों को भी भोजन कराया। मत्ती अध्याय 14 आयत 13 से 21, मरकुस अध्याय 6 आयत 31 से 44, लूका अध्याय 9 आयत 10 से 17, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 1 से 14। केवल जानकारी पर ध्यान देने के लिए पढ़ने के बजाय, जैसे यह घटना कहाँ हुई, मछलियाँ किस प्रकार की थीं, या उन्होंने 10,000 तक लोगों में भोजन कैसे बांटा, आपका ध्यान यीशु पर और इस बात पर होना चाहिए कि यह घटना व्यक्तिगत रूप से आपसे क्या कहती है। यह समझ सदैव उस संदेश के वास्तविक अर्थ के अनुरूप होगी। संबंध की दृष्टि से पढ़ते समय आप गंभीरता से इस बात पर मनन करते हैं कि यीशु उन लोगों के साथ उपस्थित थे और उन्होंने उनकी सहायता की। फिर स्वयं को यह स्मरण दिलाइए कि वही यीशु आज आपके साथ भी हैं और जिस प्रकार उन्होंने उनकी सहायता की उसी प्रकार आपकी भी सहायता करना चाहते हैं।
फिर इस सत्य को प्रार्थना के रूप में उन्हें लौटा दीजिए। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं इस सत्य पर विश्वास कर सकूं। मेरी आंखें खोलिए कि मैं देख सकूं कि जिस समस्या का मैं सामना कर रहा हूं, उसी के माध्यम से आप समाधान भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे भोजन की कमी को आपने उसी परिस्थिति में अपनी सामर्थ्य से पूरा कर दिया। इस प्रकार पढ़ने से पवित्र शास्त्र केवल किसी पुस्तक के पृष्ठों पर लिखे हुए तथ्य नहीं रह जाते। हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हम स्वयं जीवित परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं और ये सत्य हमारे हृदय में जीवित वास्तविकता बन जाते हैं। संबंध की दृष्टि से पढ़ने की शुरुआत सुसमाचारों, नए नियम की पहली 4 पुस्तकों से करना सबसे उत्तम है, क्योंकि वे यीशु के जीवन वृत्तांत हैं। पिछले कुछ अध्ययनों में हम उन बातों पर विचार कर रहे हैं जो यीशु ने अंतिम भोज के समय कहीं, ताकि हम सीख सकें कि संबंध की दृष्टि से बाइबल को कैसे पढ़ा जाए। आज रात भी हम इसी विषय पर आगे विचार करेंगे। अंतिम भोज उस रात हुआ था जो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले की रात थी। यह उनके 12 प्रेरितों के साथ उनका अंतिम भोजन था। ये वे पुरुष थे जो 3 वर्षों से भी अधिक समय तक उनके साथ निकटता से रहे थे। प्रेरित यूहन्ना ने अपने लिखे हुए सुसमाचार में उस भोजन के समय घटी घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। यूहन्ना अध्याय 13 से 17। उस रात यीशु, जो देहधारी परमेश्वर है, उसने इन लोगों से बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनका उद्देश्य उन्हें आने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार करना था। यीशु केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं सिखा रहे थे। वे उन लोगों के साथ आत्मीय संबंध में बातचीत कर रहे थे जिन्हें वे प्रेम करते थे। उनका उद्देश्य उन्हें सहायता देना, उन्हें सांत्वना देना और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करना था। पिछले अध्ययनों में हमने इस बात पर बल दिया है कि उस रात प्रेरित यीशु की कही हुई बहुत सी बातों को समझ नहीं पाए थे। वास्तव में आज हम उन बातों के विषय में उस रात के प्रेरितों से भी अधिक जानते हैं। हम जानते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। यह संसार के प्रति परमेश्वर के प्रेम की सबसे महान अभिव्यक्ति थी। और हम यह भी जानते हैं कि 3 दिन बाद वे कब्र से जीवित होकर उठ खड़े हुए और हम सबके लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की। प्रेरितों को इन बातों की समझ उनके पुनरुत्थान के बाद प्राप्त हुई। उसी दिन यीशु उन्हें पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों को खोलकर समझा रहे थे कि भविष्यद्वक्ताओं ने पहले ही उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर दी थी, और यह सब इस बात की पूर्ति थी कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को पाप से छुड़ाने की जो योजना बनाई थी, वह उसी के अनुसार पूरी हुई। लूका अध्याय 24 आयत 25 से 27 और आयत 44। यीशु ने अपने लोगों से कहा कि वे स्वर्ग लौटने वाले हैं और उनके लिए एक स्थान तैयार करेंगे। यद्यपि उस समय वे उनके साथ नहीं जा सकते थे, फिर भी यीशु ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे फिर आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 1 से 6। यीशु ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 16 से 18। उन्होंने आगे कहा, थोड़ी ही देर में संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 19। इसका अर्थ यह था कि अगले दिन यीशु मृत्यु का सामना करने वाले थे और उनके चेले यह सोचेंगे कि अब वे उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। परंतु जब यीशु मृतकों में से जी उठेंगे, तब वे उन्हें फिर देखेंगे। किंतु इस वचन का अर्थ केवल इतना ही नहीं था। यीशु ने आगे कहा, जो मेरे आदेशों को मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21। तब उनके एक चेले, यहूदा, विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती नहीं, बल्कि थद्दियुस कहलाने वाला यहूदा, ने उनसे पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे होगा कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे, परंतु संसार पर नहीं? यूहन्ना अध्याय 14 आयत 22। यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ अपना निवास बनाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 23। दूसरे शब्दों में, यीशु ने अपने चेलों से यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचन के द्वारा स्वयं को और पिता को निरंतर उन पर प्रकट करते रहेंगे। अर्थात
वे अपने लिखित वचन के माध्यम से उनके साथ निरंतर संगति बनाए रखेंगे। यीशु ने उन्हें यह प्रतिज्ञा भी दी, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 26। यीशु ने उन्हें यह निश्चित आश्वासन दिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन के माध्यम से वे निरंतर स्वयं को उन पर प्रकट करते रहेंगे। ये प्रतिज्ञाएं केवल उन प्रेरितों के लिए ही नहीं थीं, बल्कि यीशु के प्रत्येक अनुयायी के लिए हैं। इसलिए जब भी हम उसके वचन को पढ़ते हुए उसे खोजते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं कि वह स्वयं को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। पिछले सप्ताह हमने इस बात पर विचार किया था कि परमेश्वर त्रिएक है, एक ही परमेश्वर जो एक ही समय में तीन भिन्न व्यक्तियों के रूप में प्रकट होता है, परंतु वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वे हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सहअनादि हैं। तीनों पूर्ण रूप से उसी एक दिव्य स्वभाव के अधिकारी हैं। वे अनादिकाल से इस अद्वितीय संबंध में विद्यमान हैं। यह ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। हम केवल इसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और विस्मय से इसकी महिमा का आदर करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उद्धार के कार्य में सहभागी हैं। पिता ने उद्धार की योजना बनाई। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा उसका मूल्य चुकाकर उसे उपलब्ध कराया। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा यीशु के बलिदान के प्रभावों को हमारे जीवन में कार्यान्वित करता है। जब यीशु ने यह प्रतिज्ञा की कि वे और पिता अपने प्रेरितों के पास पवित्र आत्मा को भेजेंगे, तब उन्होंने कहा, वह अभी तुम्हारे साथ रहता है और आगे चलकर तुम्हारे भीतर वास करेगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 17। यीशु ने 4 अलग अलग अवसरों पर यह भी कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 10 और 11। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 20 में यीशु ने कहा, जब मैं फिर से जीवित हो उठूंगा, तब तुम स्वयं जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। उस समय प्रेरितों को तनिक भी समझ नहीं थी कि यीशु का यह कहने का क्या अर्थ है कि तुम मुझ में होगे और मैं तुम में हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें इस क्षमता के साथ सृजा है कि हम उसे अपने अस्तित्व में ग्रहण कर सकें, कि उसका आत्मा और उसका अनादि जीवन अर्थात उसमें पाया जाने वाला अनंत जीवन हमारे भीतर वास कर सके। हमें इस उद्देश्य से बनाया गया है कि हम वास्तव में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनें, जो उसके जीवन और उसके आत्मा में सहभागी हों। परंतु पाप ने हमें परमेश्वर और उसके जीवन से अलग कर दिया। उद्धार का उद्देश्य और परमेश्वर की सर्वोच्च योजना यह है कि वह अपने आत्मा और अपने जीवन के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों के साथ स्वयं को एक कर दे, और पाप ने हमारे जीवन में जो विनाश और क्षति पहुंचाई है उसे पूरी तरह समाप्त कर दे। उसके साथ साझा जीवन के इस मिलन के द्वारा अंततः हम उस पूर्ण स्थिति में पुनर्स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए हमें सृजा गया था। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने हमारे लिए वह मार्ग खोल दिया जिससे हम परमेश्वर के वास्तविक पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपने सृजन के उद्देश्य में पुनः स्थापित हो सकें। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा वही हमारे जीवन का स्रोत बन जाते हैं, हमें बदलकर मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमें पुनर्स्थापित करने और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 और 13 कहता है, परंतु जितनों ने उसे अर्थात यीशु को ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे नया जन्म पाए। यह नया जन्म मनुष्य की इच्छा, शारीरिक उत्पत्ति या किसी मानवीय योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जन्म परमेश्वर से होता है। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3 से 7 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म न पाए अर्थात ऊपर से जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इस बात पर आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें नया जन्म लेना अवश्य है, अर्थात ऊपर से जन्म लेना। मसीही विश्वास केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक जीवित और वास्तविक संबंध है, जो उसके साथ जीवन की सहभागिता के द्वारा एक होने से स्थापित होता है। अंतिम भोज के समय जब यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ, तब वे अपने साथ होने वाले इसी एकत्व की ओर संकेत कर रहे थे।
यीशु ने स्वयं को जीवन कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 6। उसके साथ इस एकत्व के द्वारा हम उसके जीवन के सहभागी बन जाते हैं, उस अनादि जीवन के जो स्वयं परमेश्वर में है। यूहन्ना अध्याय 17 आयत 3 कहता है, अनंत जीवन यही है कि वे आपको, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं, और यीशु मसीह को, जिसे आपने संसार में भेजा है, जाने। 1 यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 2 में लिखा है, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, अपनी आँखों से देखा, ध्यानपूर्वक निहारा और अपने हाथों से छुआ, वही जीवन का वचन है। वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा है, इसलिए हम उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उसी अनंत जीवन का समाचार सुनाते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट किया गया। रोमियो अध्याय 6 आयत 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये सभी बातें हमारी पूर्ण समझ से परे हैं, क्योंकि यहाँ हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि अनंत, असीम और समस्त सृष्टि से परे रहने वाले परमेश्वर ने सीमित मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने का मार्ग स्वयं चुना है। अब विचार कीजिए कि जिन पवित्र शास्त्र के अंशों का हमने उल्लेख किया है, उन्हें संबंध की दृष्टि से कैसे पढ़ा जाए। जानबूझकर इस सत्य पर मन लगाइए कि देहधारी परमेश्वर स्वयं आपसे बातें कर रहे हैं और वह आपको बता रहे हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वे आपके साथ हैं और आपके भीतर निवास करते हैं। यीशु मुझसे कह रहे हैं कि अब दाखलता का जीवन, अर्थात उनका अपना जीवन, मेरे भीतर है। परमेश्वर स्वयं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे भीतर वास करता है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे भीतर हैं, मुझे सामर्थ्य देने के लिए, मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए। आपका धन्यवाद कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे भीतर निवास करते हैं, ताकि मेरी सहायता करें, मुझे सांत्वना दें और मुझे शिक्षा दें। मैं कभी अकेला नहीं हूँ। जब हम इन वचनों और इन्हें बोलने वाले प्रभु के साथ इस प्रकार संगति करते हैं, तब ये केवल किसी पुस्तक के पन्नों पर लिखे हुए तथ्य नहीं रह जाते। वे हमारे हृदय और हमारे जीवन के अनुभव की जीवित वास्तविकता बन जाते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रेरित पौलुस ने मसीहियों के लिए कैसी प्रार्थना की। इफिसियों अध्याय 3 आयत 19, उसने प्रार्थना की कि तुम मसीह के उस प्रेम को वास्तव में जानो, जिसे केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, बल्कि जिसका अनुभव स्वयं करना आवश्यक है, ताकि तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भर जाए, अर्थात तुम उसकी दिव्य उपस्थिति की सबसे समृद्ध परिपूर्णता को प्राप्त करो और तुम्हारा संपूर्ण जीवन स्वयं परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाए। यीशु ने प्रतिज्ञा की कि यदि हम उनके वचन को मानेंगे और उसका पालन करेंगे, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन के माध्यम से स्वयं को हम पर प्रकट करेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21 से 23, अध्याय 14 आयत 26, अध्याय 7 आयत 37 से 39। परंतु यदि आप यह नहीं जानते कि उनका वचन क्या कहता है, तो उसका पालन भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम बाइबल पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने व्यवहार में पहले से ही पूर्ण हो गए हैं। स्मरण रखिए, हम ऐसी कारीगरी हैं जिसे परमेश्वर ने पूर्ण रूप से अपना मान लिया है, परंतु जिसमें वह अभी भी कार्य कर रहा है। मसीह के साथ एक होने के कारण हम वास्तव में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, किंतु हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रत्येक भाग अभी पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं हुआ है। 1 यूहन्ना अध्याय 3 आयत 2। इसका अर्थ यह है कि आपका हृदय प्रभु की आज्ञा मानने के लिए समर्पित हो, और जब भी पवित्र आत्मा आपको दिखाए कि आप किसी बात में पीछे रह गए हैं या चूक गए हैं, तब आप तुरंत मन फिराएं और आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। अब समापन से पहले इन बातों पर मनन कीजिए। अंतिम भोज के समय यीशु ने पिता, अपने स्वयं के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में बात की। परमेश्वर त्रिएक है, एक ही परमेश्वर, जो एक ही समय में 3 भिन्न व्यक्तियों के रूप में प्रकट होता है, परंतु वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। पिता परमेश्वर हैं, पुत्र परमेश्वर हैं, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर हैं। परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप के सबसे सशक्त प्रमाणों में से एक यह है कि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 आयत 16, प्रेम का वास्तविक अर्थ तभी होता है जब कोई ऐसा हो जिससे प्रेम किया जा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अनादिकाल से एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में विद्यमान हैं, और हमें भी उसी प्रेमपूर्ण संबंध में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ जिस यूनानी शब्द का अनुवाद के साथ किया गया है प्रोस, उसमें अत्यंत निकट, व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध का भाव निहित है। वे 12 प्रेरित जो अंतिम भोज में यीशु के साथ बैठे थे, सभी यहूदी थे। वे पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हुए बड़े हुए थे, जहाँ अनेक ऐसे लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में जीवन बिताया। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। 2 इतिहास अध्याय 20 आयत 7, यशाया अध्याय 41 आयत 8 और मूसा के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उससे आमने सामने वैसे ही बात करते थे जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से बात करता है। निर्गमन अध्याय 33 आयत 11। अब एक संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। निर्गमन अध्याय 33 में मूसा ने परमेश्वर से उसकी महिमा देखने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने उत्तर दिया, कोई मनुष्य मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन अध्याय 33 आयत 20। तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर का मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता, तो फिर यह कैसे कहा गया कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे? पहली दृष्टि में यह एक विरोधाभास प्रतीत होता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। उसके पास मनुष्य जैसा कोई भौतिक शरीर नहीं है। इसलिए जब बाइबल परमेश्वर के मुख, हाथ, पीठ या शरीर के अन्य अंगों का उल्लेख करती है, तो वे शब्द प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जब पवित्र शास्त्र कहता है कि कोई मनुष्य उसका मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता, तो उसका अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की पूर्ण, अप्रच्छन्न और अनंत महिमा को अपनी पाप में गिरी हुई अवस्था के कारण सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार आमने सामने वाक्यांश का यह अर्थ नहीं है कि मूसा ने वास्तव में परमेश्वर का मुख देखा था। इसका आशय यह है कि परमेश्वर मूसा से अत्यंत निकटता, आत्मीयता और विश्वास के साथ बातचीत करते थे। अब हमारे इस अध्ययन का मुख्य बिंदु यही है। यीशु परमेश्वर का दृश्य और प्रत्यक्ष प्रकाशन है। वे देहधारी परमेश्वर हैं। अंतिम भोज के समय वही देहधारी परमेश्वर उन 12 लोगों के साथ बैठे थे और उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 14। मित्र एक दूसरे पर बातें प्रकट करते हैं। जितनी गहरी मित्रता होती है, उतनी ही गहरी एक दूसरे की पहचान और प्रकाशन होता है। और जैसे जैसे यह प्रकाशन बढ़ता है, वैसे वैसे संबंध भी और अधिक गहरा होता जाता है। जितना अधिक हम एक दूसरे को जानते हैं, उतना ही हमारा संबंध मजबूत और आत्मीय बनता है। हमें इसी अद्भुत परमेश्वर के साथ ऐसे ही संबंध के लिए सृजा गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है। उसने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम उसे जान सकें। जैसे जैसे हम उसके विषय में ज्ञान में बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसे जानने की हमारी क्षमता भी बढ़ती जाती है। फिर भी उसके विषय में जानने के लिए सदैव और भी बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि वह अनंत है और उसके अस्तित्व की असीम गहराइयाँ हमारी समझ से परे हैं। जब आप संबंध की दृष्टि से बाइबल पढ़ते हैं, तब आप विश्वास के द्वारा स्वयं प्रभु के साथ संगति करते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 हमें बताता है कि विश्वास उन बातों को भी वास्तविक सत्य के रूप में ग्रहण करता है जिन्हें हमारी इंद्रियां अभी देख या अनुभव नहीं कर सकती। प्रेरित अपने सामने यीशु को बैठे हुए देख सकते थे। हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिर भी जब आप उनका वचन पढ़ते हैं, तब वे आपके साथ उपस्थित होते हैं, चाहे आप उन्हें देख सकें या उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें या नहीं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। और क्योंकि परमेश्वर अनंत भी हैं, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वे आपके साथ और उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसे उपस्थित हैं मानो इस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल आप ही एकमात्र व्यक्ति हों। यह सत्य आपके विश्वास करने या न करने पर निर्भर नहीं करता। किंतु यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ पूर्ण रीति से उपस्थित हैं, मानो इस संसार में केवल आप ही हों, तब वह आपके साथ व्यक्तिगत रूप से संगति करेगा और स्वयं को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।